EPI फुल फॉर्म क्या है पहले इसका बताओ। PPF मुझे मालूम है इसलिए, अब पता नहीं क्या फुल फॉर्म हो इसका, तो उस हिसाब से हम बताएं ना। PPF का पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमको मालूम है। अब ये PPF नहीं हो सकता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड PPF हो सकता है। अब सही हो गया। अब कहिए अंतर बता दें आपको। जैसे आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति इनकम कमाता है, तो मैं पहले फ़ंड के बारे में डिटेल बता देता हूं आपको, ठीक है। फ़ंड क्या है, ठीक है। देखिए, जब कोई व्यक्ति इनकम कमाता है तो वह अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहता है, ठीक। आज जितने होशो हवास तेज़ तर्रार टाइप का आज हम पढ़ा ले रहे हैं, 20 साल 25 साल बाद ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। या तमाम सारी समस्याएं आ जाती हैं, कभी गला ख़राब हो जाता है, कभी शरीर जवाब दे जाती है, कभी कई दिक्कतें आ जाती, कभी मानसिक विकृति आ जाती है पढ़ाते पढ़ाते। आपने देखा होगा, एक पढ़ाते थे खुशीराम जायसवाल, मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते थे, 8-8 10-10 बैच, 12-12 बैच। इस समय मानसिक विकृति आ रही, गर्दन रुकता ही नहीं है, ऐसे ऐसे हर समय हुआ करता है, मतलब पूरा बॉडी मूव किया करती, गर्दन मूव किया करता है, ये चीज़ें। तो ऐसा समय आ जाएगा, तब आप लोग फीस तो कोई देंगे नहीं कि लाओ गुरुजी को लाओ 10 रुपया चले जाएं, महीने में दे दें, चॉकलेटें खा लें गुरुजी, ना खा लें तो नमक खरीद के खा लें, हैं। काहे दें, पहले दे चुके हैं, ये भी निश्चित बात है। कोई हम गुरु कृपा में थोड़े पढ़ा रहे हैं कि हमने आपको फ्री पढ़ाया है तो आपको दक्षिणा दे के जाएंगे, हमने पैसा लिया है आपसे। तो अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कर्मचारी, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जब कर्मचारी या कोई व्यक्ति बैंक में खाते खुलवा लेता है और वहाँ फंड की राशि जमा करता है, वहाँ फंड की राशि जमा करता है, तो उसको हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। इस पर ब्याज की दर ज़्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि ये सरकार इसको टैक्स से एग्जेम्प्ट करती है। जितना पैसा आप PPF में जमा कर देते हो, वो राशि सरकार के लिए छूट होती, सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती। तो जब पब्लिक यही काम करता है तो इसको PPF कहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यही काम कर्मचारी के लिए मालिक करता है। जैसे कोई आदमी हमारे यहाँ काम कर रहा है तो इसका ये है 3 साल के बाद उसका PPF खुल सकता है। जब कोई व्यक्ति 3 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हो तो उसका प्रोविडेंट फंड ओपन हो जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ राशि हम और कुछ राशि कर्मचारी का हर साल काट के जमा कराते हैं। मान लिया 10,000 रुपये हमने जमा करा दिया और 10,000 कर्मचारी का जमा करा दिया। अब एक छोटी ही राशि है, लेकिन मान लिया वो 20 साल हमारे यहाँ काम करता है और 20 साल बाद जब वो जाने लगेगा तो लगभग 6 लाख रुपए उसे सैलरी के अलावा मिल जाएंगे। तो अगर 6 लाख रुपए बुढ़ापे में मिल जाए और बैंक में जमा कर दे वो, तो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये महीने उसे अपने खर्चे के लिए मिलता रहेगा बैंक से, ठीक है। एक बुजुर्ग आदमी के लिए इससे ज़्यादा खर्चा, जिसका और कोई खर्चा ना हो, उसका इससे ज़्यादा खर्चा बुढ़ापे में नहीं हो सकता है। सामान्य खर्चे, बाकी तो तमाम सारे दिक्कतें हैं। अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए, क्या व्यक्तिगत जीवन के लिए उसे क्या घर में खाना पानी मिलेगा ही मिलेगा। अब मान लिया कुछ खाने पीने का मन हो, बुढ़ऊ मोमोज खाना चाहें, चाउमीन खाना चाहें, समोसा खाना चाहें, तो अब लड़के से पैसा मांगे, बेटा ज़रा पैसा दे दो, समोसा खाना है, चाउमीन खाना है, तो कहे बुढ़ौती में छठियान है, चाउमीन खाई है, भूजा खाओ तो मूंगफली खाओ, चाउमीन खाओगे। तो आप उस 2,500 रुपये से आप अपनी थोड़ी बहुत आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फ़ंड की व्यवस्था की जाती है, इसे फ़ंड कहा जाता है। इसमें 4 प्रकार के फ़ंड होते हैं। चारों फ़ंड हम आपको टाइम टू टाइम जब फ़ंड पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ओके। और कोई सवाल किसी का? ये एम्प्लॉई के लिए श्रद्धा जी और ये आम पब्लिक के लिए, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन हैं? एडेंस में क्या प्रॉब्लम है बताइए? जो आते और जाते रहते हैं, जो आया है उसे जाना है। तो जब आए जाएं तो आप ये देख लो, कैलकुलेशन में आप ये देख लो किस साल कितना दिन यहाँ रहे हैं, पहले इतना निकाल लो तब हम बता देंगे आपको, ओके। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप कॉपी में किस साल कितना आए हैं कितना गए हैं उसमें 365 में से घटा दो
जिस दिन आ जाएंगे इंडिया में काउंट होगा, जिस दिन जाएंगे वो भी इंडिया में काउंट होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का बताइए, फिर हम लोग अपने वैधानिक क्वेश्चन पर चलें। चलिए, आज आपको मकान किराया भत्ता एकदम चीड़ फाड़ के बता देंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, गारंटीड आपकी। ठीक, चलिए, तो लगभग लोग आ गए हैं, शुरुआत किया जाए। ठीक, चलिए, एक क्वेश्चन नोट करिए, तब तक लोग आ जाएंगे। जो बचे हुए लोग हैं वो जब तक क्वेश्चन नोट करोगे तब तक आ जाएंगे। उसी क्वेश्चन में सब कुछ बता देते हैं, फिर आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं कि ये ना लगे। उसको लगाने के बाद में आपके सारे क्वेश्चन लगभग लग जाएंगे। उससे पहले 2-3 बातें समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमें लगता है सैलरी की आती है। यहाँ वाली सैलरी, वहाँ वाली नहीं। वहाँ समझ गए ग्रास सैलरी, यहाँ मतलब कैलकुलेटिव सैलरी। तो कैलकुलेटिव सैलरी में हम जोड़ते क्या हैं, ये देख लो। क्या जोड़ते हैं? सैलरी बराबर बेसिक सैलरी। ओके, समझ आ गया? सैलरी बराबर बेसिक सैलरी प्लस डीए। लेकिन डीए तभी लेंगे जब कंडीशनल होगी। अगर डीए कंडीशनल नहीं है तो हम डीए नहीं लेंगे। पक्का? डीए अगर कंडीशनल नहीं है, सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं है तो नहीं लेंगे। और जितना परसेंट होगा उतना परसेंट लेंगे। कह रहा है, लिखा है मकान किराया महंगाई वेतन 4000 रुपये पर मंथ, इसका 30% गणनाओं में शामिल किया जाता है। तो अब 30% ही यहाँ लेंगे बस। समझ में आ गया? बाकी 70% छोड़ देंगे। कुछ नहीं लिखा, केवल लिखा है महंगाई वेतन, तो यहाँ कुछ नहीं महंगाई भत्ता, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। एक चीज़ छूट गया, पहले उसके बारे में बात कर लें। महंगाई वेतन, डियरनेस पे। डियरनेस पे यहाँ वहाँ सारे जहाँ में जोड़ा जाएगा। पक्का? जितने भी कैलकुलेशन होंगे सारे कैलकुलेशन में महंगाई वेतन जोड़ा जाएगा, चाहे कहा जाए या, क्योंकि ये सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं मिलता, ये इसी का पार्ट होता है। पक्का? लेकिन डियरनेस अलाउंस के बारे में जैसा कहा जाएगा वैसा यहाँ करेंगे। वहाँ तो पूरा जोड़ेंगे, वहाँ मतलब ग्रॉस सैलरी। लेकिन यहाँ पर जितनी राशि हमारी कंडीशनल होगी केवल हम उतनी राशि जोड़ेंगे। 30% है तो 30% यहाँ जोड़ लेंगे। 60% है तो 60% हम जोड़ लेंगे। 80% है 80% जोड़ लेंगे। पूरा 100% है 100% जोड़ लेंगे। कोई परसेंट नहीं है कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। क्लियर? प्रश्न पढ़ के आप ये पता लगा लोगे कि डीए किस किस में है। पक्का? इतना तो समझ में आ जाएगा ना कि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत है कि अगर है तो हम कैलकुलेशन में जोड़ेंगे, अर्थात यहाँ जोड़ेंगे, नहीं तो वहाँ तो जोड़ा जाएगा ही। वहाँ सब कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। समझ में आ गया? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है बेटा कमीशन। ऑन सेल। और ये कैसा कमीशन? कमीशन ऑन सेल की बात हो रही है, सिंपल कमीशन की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही? कमीशन ऑन सेल की बात हो रही, सिंपल कमीशन की बात नहीं हो रही है। पक्का? सिंपल कमीशन की बात नहीं हो रही है। तो सिंपल कमीशन की बात जब नहीं हो रही है तो कमीशन ऑन सेल, लेकिन इसके लिए भी है परसेंटेज ऑन सेल। अब ये दो तरीके से परसेंटेज ऑन सेल दिया होता है। एक तो परसेंटेज ऑन सेल दिया होता है निश्चित प्रतिशत 15,000, तब भी जोड़ लिया जाएगा। या सेल दिया हो और कमीशन का परसेंटेज दिया हो तब भी जोड़ लिया जाएगा। इसके अलावा कमीशन लिखा, बिक्री पर कमीशन 10,000, बिक्री पर कमीशन 15,000, तो नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ निश्चितता की बात नहीं की गई। समझ में आ गया? पक्का? बस इतनी चीज़ें सैलरी में जोड़ी जाएगी। इतनी चीज़ें अगर आप निकाल ले जाते हो तो आपका सैलरी निकल आएगा।
ओके, बाकी तो इसमें नियम क्या है एचआरए में? एचआरए में नियम है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, पहला पॉइंट। क्यों? दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी बराबर दिस। चौथा, तीसरा DMCK, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में अगर उसका मकान है तो इस वेतन का 50%, DMCK, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 50%, और अदर प्लेसेज 40% ऑफ सैलरी, और सैलरी बराबर दिस। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बात समझ में आ गई? जो लोग कल नहीं आए थे इसको ऐसे नोट कर लें, जो लोग कल नहीं आए थे, अगर आए हैं नोट किए हैं तो भी नोट कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, याद हो जाएगा। और नोट है तो कोई बात नहीं। नहीं, बोनस नहीं, कहीं नहीं बोनस, वहाँ, हाँ वहाँ जुड़ेगा, तो वहाँ तो बताया, वहाँ सब कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो लिखा जाएगा वही जोड़ा जाएगा। ओके, समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? पक्का? अब आप बताओ कौन सा क्वेश्चन बताना है? क्वेश्चन नंबर 10। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 बता देते हैं आपको। बुक खोलो मुन्ना, देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूरा लगवा देते हैं। श्री सुनील अग्रवाल ने गत वर्ष में एक कंपनी में निम्नलिखित पारिश्रमिक प्राप्त किया: वेतन 5,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता 34%। अब देखो साफ साफ लिखा है आधा सेवा शर्तों के अंतर्गत, तो आधा यहाँ लेंगे और पूरा वहाँ लेंगे। पक्का? अगला, कमीशन नहीं, बोनस 8,000 वहाँ जोड़ा जाएगा, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। कमीशन 2% बिक्री की राशि दी है, यहाँ जोड़ा जाएगा। ठीक। मकान किराया भत्ता 750, कर योग्य मकान भत्ता ज्ञात कीजिए। यदि वह मुरादाबाद में रहता है 900 रुपये पर मंथ, मुंबई में रहता है 2500 रुपये पर मंथ, और अलीगढ़ के स्वयं के मकान में रहता है। चलो पहले हम लोग बात करेंगे एचआरए का। ओके, तो एचआरए और पहले कंडीशन का, तो पहले हम बात करेंगे सैलरी का। ओके, पहले हम लोग सैलरी की बात करेंगे पूरा। देखो ठीक, ताम झाम लिख लें। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर सुनील, आगे लिख लीजिए जो भी, वर्मा, तिवारी, पांडे, शुक्ला, सिंह, जो भी हों। ओके, अब उसके बाद हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, स्वाति का। क्वेश्चन नंबर 10 स्वाति, SHWATI। ठीक, ओके। चलो यहाँ पर हम देखें बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है बेटा? 5,000 रुपये पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 60,000। ओके, और यहाँ भी साथ साथ आप ना लिखो, लेकिन हम तो लिखते चलते हैं। ओके, अगला, महंगाई भत्ता वेतन का 34% DA, इसका 34% निकालो। हैं? 20
400, और कह रहे हैं इसका आधा सेवा शर्तों के अंतर्गत है बेटा, तो आधा यहां चला जाएगा 10। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? फिर कह रहे हैं बोनस 8,000 रुपये। बोनस कितना? 8,000। बेटा प्रतिमाह लिखा है, सैलरी में देखो पर मंथ लिखा है, इसका नहीं लिखा है। जब भी कोई पर मंथ नहीं लिखा रहेगा तो उसको उतना ही लिखेंगे, गुणा नहीं करेंगे। ओके। अगला, कमीशन 2% विक्रय की गई राशि पर कमीशन कितना? 1.5 लाख का 2%, 3,000 यहाँ भी और 3,000 यहाँ भी। पक्का? मकान किराया भत्ता 750 रुपये प्रति माह। मकान किराया भत्ता कितना? 750 रुपये प्रति माह, तो ये हो जाएगा 9,000। ठीक, तो इसकी ज़रूरत यहाँ हो जाएगी 750 इंटू 12 बराबर, पूरा बोर्ड वे नहीं आ रहा है, अब सब आएगा। ठीक, 9,000। रेंट पेड तो पहले माना जाए कहाँ रह रहे हैं, ऊपर लिखना चाहिए, सॉरी यहाँ ऊपर रहेगा 750 इंटू 12 बराबर 9,000। पहले देखा जाए कहाँ रह रहे हैं, मुरादाबाद, यानी कंडीशन नंबर 1 यही चेंज होगा और कहीं नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1 मुरादाबाद। ठीक, मुरादाबाद क्यों मशहूर है? पीतल का बर्तन बनता है मुरादाबाद में। ठीक, रेंट कितना दे रहे हैं मुरादाबाद में? 900 रुपये पर मंथ, वहीं रहा जाए, बड़ा सस्ता है। ठीक, 10,800 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी जोड़ लो चुन्नू मुन्नू, 73,200 का 10%, 73,20 माइनस कर दीजिए 34,80। और मुरादाबाद में रह रहे हैं इसलिए वेतन का 40% बराबर 40% निकालो, 29,280। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। ठीक, अब देखो इसमें से कौन सा सबसे कम है। ये सबसे कम है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये रिसीव है तो टैक्सेबल बराबर टी बराबर आर माइनस ई। ओके, तो टी बराबर 9,000 माइनस 34,80 बराबर 55। देखो आ रहा है टैक्सेबल, तो यहाँ लिखो HRA, हरा है। हरा कितना हो जाएगा? 55। सब जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, अगर और कुछ नहीं है तो। ठीक, समझ में आ गया? आंसर वही है 55-20, लेकिन हमने पूरा क्वेश्चन बता दिया। क्लियर? चलो अब आप क्वेश्चन नंबर इसका मुंबई वाला ट्राई करो। वो भी नहीं लगा? कोई बात नहीं, लगा देते हैं, कोई बात नहीं, लगा देते हैं। जो टेंशन दे इधर भेजो। AK-47 रखे हैं, शूट कर दें। नोट कर लीजिए।
ओके, सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? नोट कर लीजिए, फिर अगला बता, तीनों बता देता हूँ। चलो बेटा, नोट हो गया? अब हम लोग देखें पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या है? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। नोट हो गया तुम्हारा? नोट हो गया? इसको ज़रा वहाँ दिया उस मैडम को, फ़ोन यहीं छोड़ के रिकॉर्डिंग वाला चले गए पहले। साकेत या राजा वो किसी दे देना, कोई भी होगा। ओके, चलो अब नोट हो गया? हो गया? बैठो बैठो, जल्दी बैठो, तो देर आया दूसरा। चलो बेटा देखो, केवल परिवर्तन कहाँ होगा बेटा? दो जगह। वो मुंबई में रह रहे हैं और कितना दे रहे हैं? 2500 रुपये दे रहे हैं। तो 2500 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ओके, पक्का? और यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा। वो मुंबई रहे चाहे जहन्नुम में रहें, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ कह रहा हूँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक परिवर्तन और होगा, कितना? यहाँ 50% हो जाएगा। किसका? इसका। तो इसका लिखो 50%, 36,600। इसको घटाओ इसमें से। वही है, अभी बताया नहीं है, केवल खाली इतना परिवर्तन है। अगर वो मुंबई में रह रहे हैं, पॉइंट नंबर बी, तो परिवर्तन क्या होगा? सैलरी 2500 गुणे 12 हो जाएगी 30,000, 22,600। अब सबसे कम कौन सा है और रिसीव कौन सा है? रिसीव भी वही है, एग्जम्प्ट भी वही है, आर भी यही है, ई भी यही है। पक्का? तो 9,000 माइनस 9,000 बराबर 0 नहीं, नील। देखो नील आ रहा है। पक्का? अब समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।
ओके, समझ में आ गया? क्या नहीं क्लियर हुआ? आस्था जी बताइए, आकाशी बताओ क्या नहीं क्लियर हुआ? ऐसे देखते हो डर लग जाता है, कुछ समझ में नहीं आया। पक्का क्लियर हो गया? बड़ा पैसा जोड़े हैं? अच्छा, भर जाएगा वो भी, मेहनत करके नौकरी लो जल्दी जल्दी। नहीं, बाकी पोस्ट तो खाली है ही नहीं। ठीक, चलिए बेटा ध्यान दो। अब अगर ये अलीगढ़ में स्वयं के मकान में रहते हैं और 1200 रुपये उचित किराया है, तो जब स्वयं के मकान में रहें, बीबी के मकान में रहें, साली के मकान में रहें, ससुर के मकान में रहें, बप्पा के मकान में रहें, ऐसे कंडीशन में रेंट पेड क्या हो जाता है? नील। और नील में से 73 घटेगा तो क्या आएगा? नील। ओके, तो हमारा एग्जम्प्ट क्या होगा? नील। ओके, तो हमारा रिसीव कितना है? 9000। 9000 में से नील घटेगा तो आंसर 9000। देखो आ रहा है 9000। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो लिख लो 9000 माइनस नील। बराबर 9000। ओके, समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? कहा पांडे बड़ा मजा लिया हो है? कोई खास बात? कोई बात नहीं। थोड़ा सीरियस का है आधा सेकंड में है। वैभव क्या बात है? हैं? हैं? क्या हुआ? सुन ही नहीं पाए हम। कहाँ? अच्छा, हम सोचे कहीं और लग गया चोट। हाँ भाई, कहीं और चोट लगने का उम्र भी है। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन बताना है? क्वेश्चन पूछिए। 11 नंबर 11 नंबर लगवा ही देते हैं, पूरा लगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, श्री राम जो इलाहाबाद में रहते हैं, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पारिश्रमिक प्राप्त हुआ एक्स लिमिटेड से 6 माह का मूल वेतन 3000 रुपये पर मंथ, महंगाई वेतन जो मूल वेतन का भाग है 250 रुपये, तथा मकान किराया भत्ता 1000 रुपये प्रति माह। ओके, वाई लिमिटेड से 4 महीने का मूल वेतन 4000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25%, बिक्री पर कमीशन
5% 4 माह पे की गई बिक्री मकान किराया भत्ता 2500 रुपये प्रति माह। ये लिए जाओ, पानी ला के रख देना संभाल के, बोतल लिए जाओ और कपड़ा ले आना। हाँ ये गंदा हो गया, कपड़ा सब डेली चेंज करा दिया करो ले जाके सारे क्लास में, ठीक। जेड लिमिटेड का 2 माह, ठीक। दो माह का वेतन 8,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह, मकान किराया भत्ता 3,000 रुपये प्रति माह। इस अवधि में वो स्वयं अपने मकान में रहे हैं। पक्का? निकालना क्या है? कर योग्य मकान किराया भत्ता। तो तीनों में अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 जगह से मकान किराया भत्ता इनको मिला है, ठीक। क्लियर? चलो कंडीशन एक्स देखा जाए, एक्स लिमिटेड से ध्यान दो, एक्स लिमिटेड वाला। पक्का? एचआरए देखो हरा क्या होगा। पहला रूल, एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है? 1,000 रुपये पर मंथ, और नौकरी कितना कर रहे हैं? 6 महीने। तो 6 महीने नौकरी करेंगे तो 1,000 इंटू, ऐसा नहीं कि 12 हो जाएगा भाई, नौकरी 6 महीने की है तो एचआरए 12 महीने मिलेगा। दूसरा, रेंट पेड, कितना किराया दे रहे हैं? नीचे लिखा है बेटा, नीचे पूरे गत वर्ष में सिवाय 2 माह के उसने वो अपने स्वयं के मकान में रहा हो, उसे 3,000 रुपये प्रति माह मकान का किराया चुकाया। केवल 2 महीने उसने नहीं चुकाया है, बाकी 3,000 रुपये चुकाया। तो क्षेत्रिक 18,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। ओके, तो अब सैलरी देखें कितना पा रहे हैं? 3,000 रुपये पर मंथ सैलरी पा रहे हैं, तो अब सैलरी बराबर निकाल लें। सैलरी बराबर क्षेत्रिक 18,000 क्यों प्लस मूल वेतन का, महंगाई वेतन जो मूल वेतन का भाग है 2500 रुपये, 250 रुपये पर मंथ, तो 250 इंटू 6 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19,500 का 10%, 1950। और रह कहाँ रहे हैं? इलाहाबाद में। नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, ठीक। तो अगर ये प्रयागराज में रह रहे हैं तो वेतन का कितना? 40% ऑफ दिस। बराबर ये घटाओ कितना आ जाएगा? 16 050। ये कितना आ जाएगा? 40%, 7800। अब आप बताओ कि इसमें सबसे कम कौन है? 6,000, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। और रिसीव कौन है? 6,000 ही। तो जब रिसीव और एग्जम्प्ट एक ही रहा करे तो टैक्सेबल बेचारा भाग जाता है, ये दोनों एक हो गए। और जब 2 एक हो जाते हैं तो 2 के बराबर हो गए। पक्का? जब भी रिसीव्ड और एग्जम्प्ट एक ही हो जाए तो टैक्सेबल बराबर 0 या निल। तो यहाँ से एचआरए क्या हो जाएगा? यहाँ टैक्सेबल एचआरए निल बना लीजिए। समझ आ गया? सबको क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? धनंजय जी क्लियर है? पक्का? देर से आए हो हैं? रेंट पेड क्वेश्चन पढ़े आप? नहीं पढ़े, बुक ही नहीं है। तब बुक नहीं है तब भैया कैसे बता दे? बताओ।
अगल बगल साथी बदल दो। अच्छा उसमें है तो उसमें पढ़िए, सबसे अंतिम लाइन पढ़ो। अगर दोस्त प्रॉफिटेबल ना तो दोस्त बदल दो। लग गया? हो गया? कुछ लाई हो इनके लिए? नहीं लाई हैं? अच्छा अरे आज पितृपक्ष है, पितृ विदाई है, पार्टी दिया जाएगा। आज तो पूरी बनवे करेगा। हाँ चलिए ठीक, समझ में आ गया? देखो बेटा, अब इसका दूसरा पोजीशन वाई वाला ये हो गया, मिटा दिया जाए। ये तो यही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं। हो सकता है कुछ अंतर आएगा, अंतर आ जाएगा, सैलरी बदल जाएगी। ध्यान दो बेटा, अगला देखा जाए। अगला वाई लिमिटेड से 4 माह का मूल वेतन 4000, तो 4 चौक 16,000 पक्का। अब देखा जाए महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25% है। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25%, लेकिन नहीं कहीं लिखा है सेवा शर्तों के अंतर्गत। लिखा है तो लात मारो बाहर गिरे हैं। आगे कमीशन कितना? बिक्री का 1 लाख बिक्री का 5%। अब 5% ये नहीं लिखे हैं कि 5% वार्षिक, तो सीधे 5% निकाल लो। किसका? 1 लाख का 5% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 5,000। अगर लिखा होता 5% वार्षिक, तब 1 लाख गुणे 5/100 गुणे 4/12। इतना बुद्धिमान हैं आप, इससे ज़्यादा ही हैं। ओके, फिर कह रहे हैं मकान किराया भत्ता 2500 रुपये पर मंथ। 2500 इंटू 4 10,000। ओके, जोड़ो 21,000। अब ध्यान दो, 4/3 12,000 रुपये किराया पे करेंगे। ये समझ आ गया? रेंट पेड कितना हो जाएगा? 3,000 इंटू 4 बराबर 12,000 माइनस 2100 9,900 पक्का। 9,900 ठीक। हाँ 40% सैलरी कितनी आ गई? 8400। अब बताओ सबसे, इसीलिए इसको लिया जाता है बेटा। कभी कभी ये बड़ा काम का है, अब आज काम आया ये, क्योंकि सबसे कम यही आया है, इसलिए ये काम आया है। शुक्ला आज राहुल नहीं आएंगे, थोड़ा देख लीजिएगा सिस्टमेटिक आए। चलो क्लियर, समझ में आ गया? पक्का क्लियर हो गया? तो इसमें सबसे कम कौन सा है? 8400। नियम आपको वही लगाना है, तो एग्जम्प्ट कौन हो जाएगा?
8400 और रिसीव कौन है, तो टैक्सेबल बराबर यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं, टैक्सेबल बराबर 10,000 माइनस बराबर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का, नोट डाउन। क्लियर, समझ में आ गया, चलो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, नोट भी हो गया, इरेज कर दें। अब तीसरा कंडीशन देखो, है तो आधा मिटा दिए तब बोलते हैं रुक जाइए। ओके, समझ में आ गया, पक्का, चलो। क्लियर हो गया, चलो। अब देखिए अगला, कह रहे हैं एक बात, जब वो अपने मकान में रह रहे हैं तो जितना मिल रहा है पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे ऐसे मान लो और चाहे कहो आपके सामने कैलकुलेट करके सिद्ध कर दूं, सिद्ध कर दें। अच्छा, बड़े खतरनाक है, चलो देखो, सैलरी कितना भर है 8,000, तो 8 दूनी 16,000 प्लस 1,000 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ता, लेकिन महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं है, छोड़ दीजिए। मकान किराया भत्ता 3,000 रुपये पर मंथ, तो कितना, 3,000 इंटू 2 महीने बराबर 6,000। अब अपने घर में रहें तो किराया कितना देंगे, 0, ठीक। रूल क्या होगा, -10% ऑफ सैलरी, सैलरी में केवल यही है, बराबर -1600। तो यहाँ माइनस कोई राशि नहीं लिखी जाती, इसे क्या लिखा जाता है, नील लिखा जाता है या 0 लिखा जाता है। इसका 40%, सबसे कम कौन है, नील, तो एग्जेम्प्ट कौन हो जाएगा, नील। रिसीव कौन हो जाएगा, तो टैक्सेबल कौन हो जाएगा, 6,000 माइनस नील बराबर 6,000, पक्का। तो 6,000 ये और 1,600 इसके पहले वाला दोनों जोड़ दीजिए, 7,600 आ गया होगा, देख लीजिए आंसर आ गया, पक्का, ठीक। टोटल 1,600 प्लस बराबर 7,600 आ गया, पक्का। और जिन लोगों का फीस फास बकाया हो जमा करा दें, हाँ।
और एक ऑफर अनाउंस हो रहा है फीस के लिए। जो लोग अगले 10 दिन में अपनी फीस पूरी पेड करा देंगे उनको संस्था की तरफ से एक बैग दिया जाएगा फ्री। ठीक, बैग का कास्ट कम से कम 300 रुपये है मिनिमम। देखा होगा कंपटीशन वाले लेके चलते हैं, नहीं फीस में 300 कम नहीं करेंगे। 10 दिन के अंदर जो लोग फुल पेड करा देंगे उनको बैग जरूर दे देंगे। नहीं तो देना तो 7500 है ही है, चाहे आज दो, चाहे 10 दिन बाद दो, चाहे 1 महीने बाद दो। नहीं मतलब 7000, सॉरी 7500 तो कंपटीशन वाला है, 7000। हाँ, अगले 10 दिन में जो लोग 15 तारीख तक फाइनल करा देंगे उनको बैग हम दे देंगे, और जो लोग एक बार में जमा किए होंगे उनको दे दिया जाएगा। हो गया, समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लगा के बताओ, हम देखें समझ आया कि नहीं आया। लिखो, लिखिए लिखिए, रमेश, लिखिए रमेश, ऐसे लिख लीजिए, क्या करने तामझाम। लिखिए बेसिक सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ। हाँ, ये इनको ये पाया, उनको वो पाया। ठीक, डीए 4000 रुपये पर मंथ, डीए 4000 रुपये पर मंथ, डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता 4000 रुपये पर मंथ। 40% कंडीशन, 40% सेवा शर्तों के अंतर्गत, 40% कंडीशनल। ओके, कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन सेल, कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन सेल 24,000। बोनस फॉर 2 मंथ, 2 माह का बोनस। अब ये 2 माह का बोनस का मतलब क्या हो जाएगा? जो बेसिक सैलरी मिलती है उसी को 2 से गुणा कर देंगे तो बोनस हो जाएगा आपका। ठीक, यानी 25 दूना 20 दूना 40,000 बोनस हो जाएगा। ओके, लिखिए मेडिकल अलाउंस 10,000, मेडिकल अलाउंस 10,000। ठीक, सीसीए 4,000। ओके, अब लिखिए एचआरए 6,000 पर मंथ। रेंट पेड 7,000 पर मंथ। जॉब इन गोंडा, जॉब इन गोंडा। ठीक, अब आप क्वेश्चन निकाल के बताओ टैक्सेबल सैलरी कितना आएगी। कुछ छूटा छाटा तो नहीं है? निकाल के बताइए टैक्सेबल सैलरी कितनी आएगी। हैं? पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लगा के आपको बताना है कि टैक्सेबल सैलरी कितनी आएगी। हैं? बोनस फॉर 2 मंथ 20 गुणे 2 40। अरे 2 मंथ का मतलब है बेसिक सैलरी को 2 से गुणा कर दो, बस बोनस हो जाएगा। अरे महाराज सुनते काहे नहीं हो? कह रहा हूं बोनस बेसिक सैलरी के 2 महीने के गुणे के बराबर हो जाएगा, अर्थात 40,000 हो जाएगा। ठीक, लिखिए, बनाइए और लगाकर बताइए कितना हो जाएगा। ओके, फटाफट लगाइए, 15 मिनट आपके पास है केवल। देखिए टैक्सेबल एचआरए बताइए कितना आया। एचआरए 16,320 और टैक्सेबल सैलरी कितनी आई टोटल? 2,00,000
जी, जिनका ना आया हो मैच करा लें, और जो ना लगा पाए हैं मैं उनको बोल देता हूं वो लगा लें। ठीक, क्वेश्चन दो हमको जरा, कहाँ क्वेश्चन? चलिए मैं बोल दे रहा हूं, एक बार मैच करा लीजिए और कल एलस्टेशन लगा कर लाएंगे, नहीं तो झुआ भर डांट खाएंगे। बात समझ में आया? देखो बेसिक सैलरी कह रहे हैं 20,000, 20,000 इंटू 12, डियरनेस अलाउंस 4,000 इंटू 12, उसके बाद कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन सेल दिया है तो 24,000 पूरा जुड़ जाएगा। बोनस 2 मंथ का तो 2 गुणे 20, 40,000, ये आपका टोटल आ गया। HRA निकालना आपको समझाया हूं, आगे कुछ नहीं बताऊंगा। ओके, समझ में आ गया? पक्का? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक क्वेश्चन नोट करो, इसको घर से लगा कर लाएंगे, होमवर्क लिखिए, लिखें। बेसिक सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ, बेसिक सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ। डियरनेस पे 2,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ब्रैकेट में लिखो कंडीशनल, मतलब पूरा पूरा कंडीशनल है, यहाँ और वहाँ सारे जहाँ में जोड़ा जाएगा। ओके, लिखिए मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपये पर मंथ, मेडिकल अलाउंस। डॉग अलाउंस, डॉग कुत्ता भत्ता 400 रुपये पर मंथ। टिफिन अलाउंस 300 रुपये पर मंथ। डॉग अलाउंस 400, टिफिन अलाउंस 300 पर मंथ। ठीक, लिखिए HRA 8,000 रुपये पर मंथ, HRA 8,000 रुपये पर मंथ। रेंट पेड 6,000 रुपये पर मंथ, रेंट पेड 6,000 रुपये पर मंथ। लिव इन मुंबई, नीचे लिखो क्या फर्क पड़ेगा यदि गोंडा में रहे। व्हाट डिफरेंस इफ लिव इन गोंडा, क्या फर्क पड़ेगा यदि गोंडा में रहे। ओके, समझ में आ गया? ये सॉल्व करेंगे और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, और उन महानुभाव जिनके पास किताब नहीं है उनको कोटि कोटि प्रणाम है। ठीक है, चलिए।